don't compare myself to others. I focus on my own journey. I don't need to prove myself to anyone. I just want to be the best version of myself. This mindset allows me to be free from the pressure to compete and to focus on my own growth and happiness. Thank you so much, and I really want to say that I'm truly grateful for each one of you. I don't know that आपने मुझे सुना या नहीं सुना, but आपका बैठना ही मेरे लिए बहुत था, क्योंकि आज जो मैं आपके सामने खड़ी हुई मेरे You recognize Manisha Shah, that is enough for me that I am not alone. As you can see that the person who is sitting here with us in front of me, she's not a person. She is a personality, I would say rather. I'm unstoppable. I'm the version in my brain. I'm invincible. I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm invincible. I win every single game. That is wonderful. Yes, we are unstoppable. From this session, we have learned that we are unstoppable and we can win any race. Life is not a race, but it is something to live, to love and to enjoy. और आप हमारे साथ जुड़ी, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार. बहुत ही अच्छा सेशन था और बहुत सीखा हमने इससे. Like the way he is describing each and everything, and I met so many amazing people today. I'm so happy. Just I want to tell about to the world. I just want to work for the humanity here. जब भी हम अपनी जिंदगी में कोई भी अच्छा काम करने जाते हैं, तो हमारे सामने बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं जो हमें रोक देते हैं उस काम को करने से. तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले लोगों से जुड़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि क्या हम खुद से जुड़े हैं. This is only the question that I have told this in my book and say that my book became best-selling and I am now a best-selling author. So hello everyone, welcome back to this YouTube channel. This is Manisha. I am the best-selling author of Blessed and Unstoppable. Thank you so much for joining this channel, and this video is all about vision. कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने ये वीडियो रिक्वेस्ट किया है और मैं भी चाहती थी इस वीडियो को बनाना, और आज मैं बात करना चाहती हूँ विजन से रिलेटेड. जब मैंने धीरे धीरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना शुरू किया, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, मैं जानना चाहती थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे जानना ज़रूरी है. मुझे पता चला विजन के बारे में. मतलब अगर आपका ड्रीम क्लियर है आपकी आंखों के आगे कि आपको वो चाहिए, सो वो आपको मिल जाएगा. तो विजन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, और मुझे इसके बारे में नहीं पता था. तो पर मैंने क्या किया, जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मैं इसे बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करना चाहती थी, पर बताना भी नहीं चाहती थी. मतलब मैं नहीं चाहती थी किसी को बताना कि मैं ये चीज़ फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हमें लगता है कि शायद पता नहीं लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे. मतलब इट इज़ सॉर्ट ऑफ थिंकिंग जो कि बहुत सारे लोगों को आ जाती है. सो आई वॉज वन ऑफ दोज. तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मुझे इस विजन के बारे में पता चला तो मैंने क्या किया, मैं उस समय सभी शर्मा की किताब पढ़ रही थी, जो कि एक बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं, और मुझे उनकी किताब काफ़ी पसंद आई थी, विच इज़ दिस इज़ नॉट योर स्टोरी. मतलब ये इंस्पिरेशनल रोमांस फिक्शन है, और मुझे वो किताब काफ़ी पसंद आई. तो मैंने क्या किया, जब मुझे विजन के बारे में पता चला तो मैंने उनकी कुछ पिक्चर्स, मतलब उनकी इवेंट्स की कुछ पिक्चर्स, उनकी बुक लॉन्च की कुछ पिक्चर्स अपने फ़ोन पर स्टोर कर दी. मतलब मैंने इस पिक्चर्स को डाउनलोड कर दिया. मैं दिखाना नहीं चाहती थी लोगों को, तो मैंने इसे वॉल पर पेस्ट नहीं किया, मैंने बस इसे फ़ोन पर रखा. मैंने क्या किया, धीरे धीरे मैंने उसको, उन पिक्चर्स को रोज़ देखना शुरू किया. मतलब मैं देखती थी उस पिक्चर को और मुझे काफ़ी अच्छा लगता था. और यू विल नॉट बिलीव क्या हुआ कुछ सालों बाद. मतलब आई गेस सो कि वो जो उनका जो इवेंट था वो शायद 2017 में हुआ होगा. वो पिक्चर शायद मैंने डाउनलोड की थी 2020 में भी 20 में डाउनलोड की थी, और 2019 की लास्ट में वो पिक्चर्स मैंने डाउनलोड की थी. एंड यू विल नॉट बिलीव 2021 में मेरी किताब आई, और मैं बुक लॉन्च के लिए, मतलब मुझे इनवाइट किया गया एक यूनिवर्सिटी में जो कि चंडीगढ़ में है, और मैं बिल्कुल
मैं उस यूनिवर्सिटी में गई और वहाँ पर मेरा काफ़ी अच्छा इवेंट हुआ और पिक्चर्स भी क्लिक हुए। और उसके बाद मतलब उसके काफ़ी टाइम बाद जब मैं अपने फ़ोन में डिलीट कर रही थी पिक्चर्स को, क्योंकि हम क्या करते हैं अननेसेसरी डेटा हम स्टोर करके रखते हैं, और वैसे भी मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करती हूँ तो मैं अपना विजन काफ़ी क्लियर रखना चाहती हूँ फॉर एवरीथिंग। तो मैंने क्या किया, अपने फ़ोन से कुछ पिक्चर्स को मैं हटाना चाहती थी एंड आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग डाउन एंड डिलीटिंग द पिक्चर्स। मुझे दिखा कि मैंने वो पिक्चर्स अपने फ़ोन में रखी हैं। जब मैंने उस पिक्चर को देखा, यू विल नॉट बिलीव कि विजन कैसे काम करता है। विजन बहुत ही क्लियर तरीके से काम करता है। मतलब मैंने वो पिक्चर्स रखी थी सभी शर्मा के लिए, ऑथर की लाइफस्टाइल के लिए, क्योंकि वो बेस्ट सेलिंग ऑथर है, मैं बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहती थी, वो लाइफस्टाइल को जीना चाहती थी। मैंने सिर्फ उस पिक्चर को रखा था क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था कि वो इतने सारे लोगों के आगे, मतलब वो उनकी किताब है एंड ईच एंड एवरीथिंग। यू विल नॉट बिलीव, मैनिफेस्टेशन की पावर आप देखो, यूनिवर्स की आप पावर देखो कि यूनिवर्स एक्सट्रीम चीज़ों पर भी काम करता है। एंड आई वाज टोटली शॉक्ड टू सी दैट। मैं बहुत ज़्यादा शॉक थी ये देखकर कि सभी शर्मा की जो पिक्चर्स मैंने रखी थी अपने पास, उसमें एक वुमेन थी, उनको तक मैंने मैनिफेस्ट किया। मतलब जो यूनिवर्सिटी, मतलब मैंने जो पिक्चर्स अपने पास रखी थी, मुझे नहीं पता था कि वो पिक्चर्स कहाँ की हैं एंड ऑल, मुझे कुछ भी नहीं पता था उस पिक्चर्स के बारे में। रेदर देन आई वाज जस्ट वॉचिंग, मैं बस देख रही थी किसको, सभी शर्मा को, उनकी लाइफस्टाइल को। पर जब मैंने मैनिफेस्टेशन की तो मैनिफेस्टेशन इतनी एक्यूरेट थी दैट यू विल नॉट बिलीव। उसकी पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इस पर मैं क्लिप ऐड ऑन करूँगी। क्या हुआ कि सभी शर्मा की जो पिक्चर्स क्लिक हुई थी वो चंडीगढ़ के एक यूनिवर्सिटी में हुई थी, और वहाँ पर एक डीन है, उनके साथ उनकी पिक्चर थी, और मैंने जो डाउनलोड की थी पिक्चर्स वो उसमें थी। तो क्या हुआ कि जब मुझे मेरी इवेंट की, मतलब मेरा जो इवेंट था उसकी पिक्चर्स जब मुझे मिली, मैंने ये देखा द सिमिलैरिटीज़, आई वाज शॉक्ड कि विजन कितनी अच्छी तरीके से काम करता है। मैं बिल्कुल शॉक्ड थी ये देखकर। मतलब मैंने वो पिक्चर्स रखी थी फॉर जस्ट ऑथर लाइफस्टाइल, मैंने वो पिक्चर सिर्फ ऑथर की लाइफस्टाइल के लिए रखी थी। बट यूनिवर्स की पावर आप देखो, एक एक डिटेलिंग पर यूनिवर्स काम करता है। मतलब उस विजन में एक वुमेन थी, और मुझे नहीं पता था कि वो कौन वुमेन है, कौन है वो कहाँ का इवेंट है सभी शर्मा का। मैंने बस वो पिक्चर्स अपने पास रखी फॉर जस्ट वॉचिंग डेली। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैंने सिर्फ उस विजन को क्लियर रखा। मेरे साथ क्या हुआ, जब मैंने पिक्चर्स देखी तो मुझे भी सेम यूनिवर्सिटी जिस पर उनकी पिक्चर क्लिक थी, सेम यूनिवर्सिटी से मुझे इनविटेशन आया मेरे बुक लॉन्च के लिए। द क्लियर विजन आई एम टॉकिंग अबाउट। सेकेंड थिंग, जो वुमेन जिन्होंने सभी शर्मा को ग्रैटिट्यूड किया था, वेलकम किया था अपनी यूनिवर्सिटी में, उन्होंने मुझे भी ग्रैटिट्यूड किया, मुझे भी वेलकम किया। यूनिवर्सिटी सेम, वुमेन सेम, एवरीथिंग वॉज टोटली सेम एंड माई विजन वॉज सो क्लियर। मैंने क्या किया, जब विजन इतना क्लियर है, मैनिफेस्टेशन इतनी क्लियर है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा और कुछ अच्छा सा मैनिफेस्ट किया जाए। क्योंकि जब मैंने ये विजन रखा था उस समय मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। मतलब मुझे ऐसा नहीं था कि मैं एक ऑथर बनूंगी, मैं एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बनूंगी, मुझे पूरी दुनिया में से प्यार मिलेगा। जो पिक्चर्स थी वो मैंने मैनिफेस्ट की सेम। मैंने क्या किया, मैंने कहा जब ये हो सकता है ना तो कुछ भी हो सकता है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कुछ पिक्चर्स निकाली डायमंड रिंग की। मतलब मैंने एक एलिगेंट सी, बहुत सूदिंग सी, बहुत प्यारी सी एक डायमंड रिंग निकाली और उसे डाउनलोड किया। मैंने उस पिक्चर को डाउनलोड किया एंड यू विल नॉट बिलीव, आई मैनिफेस्टेड द सेम डायमंड रिंग।
मैंने सेम डायमंड रिंग मैनिफेस्ट की और वो उसकी क्लिप भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपका जो विज़न है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, इवन इट इज़ गवर्नमेंट जॉब। जैसे हम क्या करते हैं, मैंने डॉक्टर जो डिस्पेंजा की किताब में, मतलब उनकी किताब है बिकमिंग सुपरनैचुरल, तो मैंने उनकी किताब में ये पढ़ा था, जहाँ आपकी अटेंशन है वहीं आपकी एनर्जी फ्लो हो रही है। मतलब वेयर योर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, एंड आई वाज शॉक्ड टू सीरियसली फील दैट थिंग इन माई लाइफ। तो अगर आपका पूरा फोकस उस चीज़ पर है कि वो चीज़ नहीं हो रही है, तो आप अट्रैक्ट क्या कर रहे हैं? आप वो चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हैं कि वो चीज़ नहीं हो रही है। मीन्स मेरा गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, आपका टेंशन कहाँ है? आई गेस तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे। आपका टेंशन कहाँ है? आपका टेंशन यहाँ है कि मेरा गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा है। सो योर अटेंशन समवेयर एल्स। आप लैक ऑफ जॉब में हैं, मतलब आप उस एम्प्टीनेस में हैं, तो आपको उससे बाहर आना है। तो आप क्या कीजिए, आज से मीन्स फॉर ऑल ऑफ यू जो भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई भी अपनी ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे लिए ये मेरी ड्रीम, एक तरह से मेरा ड्रीम प्रोफेशन था कि मुझे एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना है, और मैंने सेम क्लियर चीज़ मैनिफेस्ट की अपनी लाइफ में। क्या करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि आपको जिस भी पोस्ट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिससे भी आप मोटिवेट होते हैं, क्लियरली उसका विजन या तो अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए, रोज़ उसे देखिए। सोने से पहले सुबह उठकर सबसे पहला क्लियर विजन आपका, क्लियर पिक्चर आपकी वही होनी चाहिए कि वो आपको देखने की रिचुअल आपको सेट करना है कि व्हेन यू आर गोइंग टू स्लीप, जब आप सोने जा रहे हो तब आपको उस फोटो को देखना है, जब आप उठ रहे हो तब आपको उस फोटो को देखना है। तो आपका विजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। यू हैव टू जस्ट फील। और ये सेंटेंस बोलना बंद कर दीजिए कि वो नहीं हो पा रहा है, जो चीज़ आपकी लाइफ में आप नहीं चाहते। जैसे कि आप चाहते हैं कि आपके पास गवर्नमेंट जॉब हो, आप चाहते हैं कि कोई भी ड्रीम जॉब आपके पास हो, तो ये बोलना आपको बंद करना होगा कि वो चीज़ नहीं हो रही है, क्योंकि आपका फोकस कहाँ है कि वो चीज़ काम नहीं कर रही है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि आप मांग क्या रहे हैं। तो जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसे ही आपकी सृष्टि होगी। So that's all for the today's video. If you think that these kind of stuff will really help you and others, so please do like, share, subscribe to this YouTube channel. I will meet you to the next video.